उमा है पिछले बैच की, अब 11th स्टैंड है ज्योग्राफी से, है ना। ये भी आपकी तरह बहुत घबराती थी। अब देखो आज तो पहली बार आए ना तो खड़ी नहीं होती थी, भाग जाती थी। मैं बुलाता हूँ माँ, भाग जाती थी पीछे से, यही होता था ना। आज देखो कॉन्फिडेंस। आप अचीव कर लोगे ना, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वो जिसने गोल बनाया और गोल को अचीव कर लिया, वही सबसे बड़ा आदमी है। तो सबसे बड़ी है, क्यों? इसने गोल सेट किया, नौकरी लग गई, और अचीव किया, दुनिया को करके दिखाया। जबकि इसके मैं तो नहीं, इसके सुनना चाहिए, इसके गांव में कौन कहता था कि लड़की को पढ़ा रहा है, बावड़ा है इसका पिताजी, है ना। यूं नहीं शादी करके अपने कार्य से मुक्ति हो जाए, यही था ना। बाप ने पढ़ाई और पिताजी के सपनों पर खरी उतरी और एक रोल मॉडल बनी। अब लोग कहते हैं उमा के जैसे पढ़ो, नौकरी लग जाओ, चाहे 2 साल बाद लगे, लेकिन लगे नौकरी। अब ये सोचो, अब आप सोचो ये बन सकती तो आप क्यों नहीं? मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं बन सकती तो कौन बनेगा फिर? अब इनको थोड़ा सा बता दो कि हमें कैसा रहना है, क्या पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप थोड़ा सा बता दो, है ना। हाँ, ये आप बताओ, इसको आप लगा दो। वैसे ही हाँ नहीं, फिर भी ये फिर ऑनलाइन लगा देंगे, हमें तो पता है इसको क्या बता अब इन्हें आप मैंने तो सर जो यहाँ जो सर पढ़ाते हैं ना, वो नोट्स उनको क्लियर कर लो बस आप तो। सर जो टेस्ट सीरीज लेते हैं ना, उनको जो सर नोट्स पढ़ाते हैं ना, वो ही पढ़े थे मैंने। उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई बुक भी नहीं पढ़ी मैंने। और सबसे मेन बात ये है कि सर मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ी, एक भी क्लास मिस नहीं करी मैंने। मुझे अभी भी याद है कि ऐसी गर्ल से ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी क्लास छोड़ी, तो सही बात। और टेस्ट देने में जरूर आती थी, चाहे मेरे कितने भी मार्क्स आओ, चाहे मैंने वो चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन टेस्ट देने में जरूर आती थी। मुझे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला था सर की टेस्ट सीरीज से ही मिला था। और जिस दिन मैं कोचिंग में आई थी, पहले मैंने दूसरी कोचिंग में भी कर ली थी कोचिंग एक बार, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आया वहां। फिर मैं सर के पास आई और यहाँ कोचिंग करी, फिर मेरे समझ में आने लगा कुछ नहीं। मैं भी पहले ऐसे समझती थी तेरा कुछ नहीं होने वाला, और सर से पढ़ी और फिर मुझे विश्वास, आत्मविश्वास आया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। कितना घंटा पढ़ना चाहिए? वैसे सर मैंने तो कोई फिक्स ऐसे नहीं कि इतने घंटे पढ़ाई करी, लेकिन जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। लेकिन सुबह पढ़ती है, शाम को? मैं सर, मैं सुबह कभी नहीं जगी आज तक, मैं रात को लेट तक पढ़ती थी, सुबह नहीं उठा जाता मेरे से सर। हाँ, नहीं मैं कभी आज तक सुबह 4 बजे कभी नहीं जगी। शायद मेरे हिसाब से मैं 6 बजे से पहले कभी जगी नहीं। रात को मुझे कितना भी जगा लो, चाहे रात को मैं खूब कई कई बार मैं 2-2 बजे तक पढ़ती थी सर। नौकरी माना ना रहा? हाँ। तो कैसा लगा आपको? नौकरी लगनी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए सर। और फिर घर वालों ने यहाँ भेजा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं घर वाले भी, तो उनका भी सपना है तो उनको भी पूरा करना चाहिए। एग्जाम तो कितनी देर पढ़ना है? एग्जाम के समय क्या करना होता है? एग्जाम तक सर, जो मेन बात ये है कि एग्जाम जैसे नजदीक है ना, उस टाइम तो जो सर ने पढ़ाए नोट्स, अपन ने जो पढ़े हैं ना पहले, वो उनका ही रिवीजन करना चाहिए बार बार, और नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो सर। नोट्स बनाने चाहिए, हाँ, नोट्स तो बनाने चाहिए सर। खुद के। खुद के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना बाद में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो बहुत काम आते हैं। पूरे तो पढ़ नहीं पाते, और वो शॉर्ट जो होते हैं ना, वो उनको 10 दिन में आप कई बार रिवाइज कर सकते हो। 100% का 20% बना, हाँ। फिर आप पूछना किसी को, मैं पूछूं, आप भी पूछो, जरूर नहीं पूछना, लेकिन आप पूछो। आपकी समझ से अलग है मेरी है किस समझ से?
और रही एक बात और बताती हूँ सर, मैं जैसे मेरे से कोई सवाल नहीं आ रहा, मैं हिचकिचाती थी, कई दिन तक उस सवाल को लिए घूमती रहती थी और सर से पूछ नहीं पाती थी। बहुत कम, मतलब मैं बोलती बहुत कम थी, आज भी कम ही बोलती हूँ, इतना नहीं बोलती। लेकिन फिर लास्ट में जाके हिम्मत करने लगी, तो ऐसा आप मत करना क्योंकि उसको लेके 10 दिन तक मत घूमना आप। जिस दिन सवाल हो हाँ, उसी दिन सवाल को हल करना। संकोच किस बात? हाँ, तो एक बात बताओ, आप अपने माँ बाप भाई बहन से पूछते हो, तो यहाँ पूछने में क्या बुराई है? ये समझ नहीं आता। मैंने कहा ना, आपको बच्चा ने फटाक से पूछ लिया, एक तो परीक्षा कराया और पूछ लिया, और आप लोगों ने क्या किया, 10 में से 3 ही रखते हैं, 7 के उठाएगा। ये ज्यादा दिक्कत सर गांव से जो आते हैं ना लड़की, उनके साथ ज्यादा होती है। हाँ, तो ज्यादा समस्या होती है। मैं नहीं पूछ पाती सर, वो घर से बाहर निकली नहीं कभी, पहली बार निकलेंगी तो उनको आती है हिचकिचाहट फिर बोलने में। हाँ, उस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए भैया। मैं मेरी बात बता रही हूँ सर, जब मेरा 2-3 महीने तो ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जिस दिन मेरा पढ़ने का मूड नहीं होता था ना, मैं उस दिन सोती थी। हाँ, मैं जिस दिन मेरा मन करता था उसी दिन पढ़ती थी, जिस दिन मन नहीं होता था सर उस दिन नहीं पढ़ती थी। हाँ, क्योंकि बिना मतलब उस बुक को लेके बैठो, खुद भी परेशान, हाँ, समय भी खराब करो, मैं तो नहीं पढ़ती थी। तो तेरा मन नहीं है क्या? हाँ, सभी बेटा जोड़ी अभी मत करना, नहीं क्या करते, ओढ़ा ओढ़ी होती है, अरे उम्र लग गई नौकरी, चलो भाई आपका भी चलो, और अगर क्लास में मन लगना मिलेगा, लेकिन पढ़ेंगे। और ठीक है, सवाल हो फिर मन में मत लगना, बार बार ये कहते बुलाओ बात करो, तुम्हें बात आगे लो, हमारी किस्मत अच्छी थी तो बात। ये कौन है, एक दिन भी नौकरी छोड़ दी, तुम नौकरी लगने की बात तो एक दिन का 1 रुपये बचाना भी बड़ा मार। ठीक है ना भाई? तो आप भी देखो, इसमें घबराओ मत, और मैं तो हमेशा पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं कि आप क्लास में पूछा करो, बाहर पूछा करो, जिससे आपकी झिझक खत्म हो। बोलने से, बात करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं बोल के अपना कॉन्फिडेंस घटाते हैं, डर लगता है। अब जैसे मैं कर रहा था, आशी को दिखता हूं ना, तो आशी छिपा लेती है, ऐसे क्यों छिपा रही है? अपनी गलती को हटने दो। ठीक है, चलिए कल फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्शन पर।